हेलो। जैसे कि हम सभी को पता है कि डेथ क्लेम के लिए अलग अलग फॉर्म्स का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। उसमें से ही एक जो बेसिक फॉर्म है जिसके द्वारा हम क्लेम सबमिट करते हैं, उस फॉर्म को किस तरह से फिल किया जाएगा ये हम देखने वाले हैं। तो हमारे जो CBS मैनुअल वॉल्यूम्स है उनके अंदर हमें ये फॉर्म्स रेडीली अवेलेबल है। इनमें से पहला फॉर्म जो हम भरने जा रहे हैं वो क्लेम फॉर्म फॉर बैलेंस इन द सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ डिसीज्ड डिपॉजिटर वो है। जैसे कि आप सभी देख सकते हो, ये फॉर्मेट जो है वो हमारे इंडिया पोस्ट की साइट पे भी अवेलेबल है CBS मैनुअल के द्वारा, तो आप इसे आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म सारे सेविंग के जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं उन सभी स्कीम्स के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। नॉमिनी हो या फिर लीगल हायर हो, जो भी है वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जिस भी ऑफिस में ये फॉर्म जमा करने वाले हैं उस ऑफिस का नाम यहाँ पर आप लिखोगे, और उसके बाद में यहाँ पर जो भी क्लेमेंट है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके केस में नॉमिनी ही क्लेमेंट है तो नॉमिनी अपना नाम खुद लिखेगा। अगर मान लीजिए कि इस केस में नॉमिनी के जगह पे अगर लीगल हायर है तो वो अपना नाम लिख सकता है। इसमें एक से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर आपको जगह भी उपलब्ध है जिसके अंदर आप 2-3 लोगों के जो भी नाम है वो भी लिख सकते हैं। अगर वो नॉमिनी है तो नॉमिनी को टिक मार्क लगाइए, लीगल हायर को काट दीजिए। लेकिन अगर वो लीगल हायर है तो फिर नॉमिनी को काट दीजिए और लीगल हायर को टिक मार्क लगाइए। उसके बाद में जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पर जो हमारे डिपॉजिटर हैं जिनका देहांत हो चुका है और जिनके अकाउंट से हम ये पैसे क्लेम करने के लिए फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, उनका नाम यहाँ पर हमें लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर उनकी जो सेविंग कैटेगरी है, जिस कैटेगरी का वो अकाउंट है, मान लीजिए सेविंग है तो सेविंग को टिक मार्क करिए, बाकी के सभी के ऊपर आपको काट लगाना है। अकाउंट नंबर लिखना है और वो कौन से पोस्ट ऑफिस में खाता स्टैंडिंग था उस समय पे, वो हमें वहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में जो बारी आती है वो आती है कि इस क्लेम फॉर्म के साथ में आपने कौन से दस्तावेज जोड़े हैं, जिसमें एक तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो सकता है डेथ ऑफ डिपॉजिटर का। इन केस अगर मान लीजिए कि उसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, तो ऐसे केसेस में ओरिजिनल सर्टिफिकेट को देखकर हम उसकी जेरोक्स कॉपी, एटेस्टेड जेरोक्स कॉपी को भी वहां पर एडमिट कर सकते हैं। कभी कभार ऐसे हो सकता है कि नॉमिनी की भी डेथ हो चुकी है और वो जो क्लेम है वो लीगल हायर के द्वारा रखा जाता है, तो ऐसे समय पर जो डिपॉजिटर है उसका तो हमें लगेगा ही सर्टिफिकेट, लेकिन उसी के साथ साथ नॉमिनी का सर्टिफिकेट भी लगेगा। और ऐसी केस में अगर लीगल हायर के द्वारा क्लेम रेज किया गया है तो ये डॉक्यूमेंट भी हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है। अगर मान लीजिए कि सक्सेशन सर्टिफिकेट है अवेलेबल क्लेमेंट के पास में, नॉमिनेशन नहीं था, उसकी वजह से सक्सेशन सर्टिफिकेट क्लेमेंट ने प्रोड्यूस किया है, या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है वो है आपके पास में, या प्रोबेट ऑफ विल है। मान लीजिए कि जो भी हमारे डिपॉजिटर थे उनकी कोई विल है, तो उसके द्वारा अगर कोई उस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू अगर क्लेम करना चाहे तो ऐसे समय पर वो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लेकर उसे भी टिक मार्क करना पड़ेगा। पासबुक ऑफ द डिपॉजिटर हमें लेना है। और अगर मान लो इन केस, इन एनी ऑफ द केस, अगर वो क्लेम विदाउट नॉमिनेशन और विदाउट एनी लीगल एविडेंस है, तो ऐसे केसेस में फिर कंपलसरीली आपको लेटर ऑफ इंडेमनिटी एफिडेविट और लेटर ऑफ डिस्क्लेमर ऑन एफिडेविट ये लेना ही पड़ेगा। ये किस तरह के फॉर्म है और इन्हें किस तरह से फिलअप किया जाएगा, ये इंफॉर्मेशन हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर उसके पश्चात में जो भी हमारे क्लेमेंट है वो अपनी साइन करेंगे विथ डेट एंड प्लेस, जिस तारीख को और जिस जगह पे उन्होंने वो फॉर्म साइन किया है। उसके बाद में ये फॉर्म सबमिट करते समय वहाँ पर दो विटनेसेस होने चाहिए जो पोस्ट मास्टर के समक्ष वहाँ पर उनके सिग्नेचर विथ नेम एंड एड्रेस करेंगे, और वो जो विटनेसेस हैं उन्हें हमारे पोस्ट मास्टर के सामने साइन करने की वजह से वो उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हो जाने के बाद में ये जो हमारा ऑफिस यूज का जो टैब है, सॉरी ऑफिस यूज का जो सेक्शन है पर्टिकुलरली, अगर मान लीजिए कि अलग अलग हमारी लिमिट्स है जो हमने देखी है अभी कि किस तरह से किस व्यक्ति के लिए किस डेजिग्नेशन पे कितने अमाउंट के क्लेम्स सैंक्शन किए जा सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर मान लीजिए कि वो क्लेम आपका आप ही के सब ऑफिस में सैंक्शन होने वाला है,
तो आप सीधा कर सकते हो। अगर मान लीजिए सीनियर पीएम के द्वारा होने वाला है, पोस्ट मास्टर के द्वारा या फिर एसपीएम के द्वारा होने वाला है, तो ये सैंक्शन जो भी है ये लेटर आपको उनके द्वारा जब वापस आएगा तो उस समय पे ये सारी इंफॉर्मेशन भर के आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसमें भरा है जैसे 41,578 रुपीज। इसमें ये जो अमाउंट है, अभी ये अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये कुल मिला के अमाउंट है, ठीक है। ये जो अमाउंट है ये दी गई है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी अगर सीनियर पीएम से बड़ी होती है, पोस्ट मास्टर से बड़ी होती है, एसपीएम से बड़ी होती है, यानी कि ये फॉर्म मान लीजिए डिवीजन ऑफिस, रीजनल ऑफिस को अगर पहुंचा है, तो ऐसे केसेस में वो जो नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर आपको जो भी सैंक्शन नंबर आया है, मान लीजिए SB101 ये नंबर आया है, तो वो नंबर, उसकी जो भी सैंक्शनिंग डेट है वो डेट, और इसका सैंक्शन किसने इशू किया है, मान लीजिए डिवीजन ऑफिस ने अगर किया है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय DO, जो भी आपका डिवीजन ऑफिस का नाम है। ये फर्स्ट पेज होता है, ये सैंक्शन होने के बाद की सारी प्रोसेस है। अब सेकंड पेज जो है वो सैंक्शन हो जाने के बाद में उस क्लेमेंट को पैसे का पेमेंट करना है। अब क्लेमेंट आएगा, हम उसे इंटीमेशन देंगे, वो आएगा। जैसे कि हम सभी को पता है कि मोस्टली हमारे जो भी डेथ क्लेम्स होते हैं उनका पेमेंट हमें आइदर थ्रू चेक और थ्रू अकाउंट ट्रांसफर ऑफ दी नॉमिनी और क्लेमेंट जो भी है उनको देना होता है। उस हिसाब से हम यहाँ पर जो देख रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर हम चेक के द्वारा पेमेंट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर रिसीव्ड चेक नंबर, जो भी चेक की संख्या होगी, जो भी चेक नंबर होगा, जैसे 275810 किस तारीख का चेक है, 10 जनवरी 2020 फॉर ए सम ऑफ रुपीज 41,578। जितने अमाउंट के लिए सैंक्शन हुआ है उतने ही अमाउंट का चेक हम उन्हें देंगे। कौन से ऑफिस से हम देने वाले हैं, मॉडल कॉलोनी एस ऑफ। तो यहाँ पर उसके बाद में वो सारे पैसे मुझे प्राप्त हुए, इसका ये रिसीट होगा। लेकिन मान लीजिए कि चेक की जगह पर वो अगर अपने एसबी में पैसे लेना चाहते हैं, तो ऐसे समय पर यहाँ पर प्लीज क्रेडिट रुपीज, वो जो अमाउंट हमने ऊपर लिखी है वो अमाउंट वर्ड्स में और फिगर्स में लिखेंगे। यहाँ पर जिस ऑफिस में उनका खाता है वो ऑफिस का नाम लिखेंगे और यहाँ पर उनके खाते का नंबर लिखेंगे। यहाँ पर भी अर्थात जो भी तारीख है और जो जगह है वो आपको लिखनी है, और उसके पश्चात में जो भी क्लेमेंट है उनकी सिग्नेचर यहाँ पर होगी। ज़रूरत अगर नहीं है तो जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं लगता है वहाँ वहाँ पर आप उसको काट सकते हैं या फिर आप उसको स्ट्राइक आउट भी कर सकते हैं। थैंक यू।